हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 9वां बाब पहली 6 आयत। एक दिन यीशु ने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा और उन्हें भेजा ताकि खुदा की बादशाही की मुनादी करें और बीमारों को शिफा दें। और उसने उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लो, ना लाठी, ना थैली, ना रोटी, ना नकदी, और 2-2 कुर्ते भी तुम्हारे पास ना हो। और जिस किसी के घर में दाखिल हो वहीं रहो और वहां से रवाना ना हो। और जहां लोग तुम्हें कबूल ना करें उस शहर से बाहर जाकर अपने पाँवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर गांव-गांव जाकर हर जगह खुशखबरी सुनाते और शिफा देते फिरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को खिदमत के लिए भेजा। उनका भेजा जाना मसीही खिदमत के मुतालिक हमें कई अहम सबक सिखाता है और अल मसीह की खुशखबरी सुनाने वाले के बारे में कई अहम खसूसियात भी बयान करता है। ज़रूर है कि मसीह का शागिर्द सफ़र के लिए ज़्यादा साजो सामान न ले और दुनियावी चीज़ों की ज़्यादा परवाह न करे। उसे इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मादी अशिया की मोहब्बत उसकी मसीही खिदमत पर असरअंदाज ना हो। ज़रूर है कि वो इन सब चीज़ों को अल मसीह की खातिर कुर्बान करने के लिए राज़ी हो। उसे सब चीज़ें बलाए ताक रखकर खुदा की बादशाही की तलाश करनी चाहिए, ये जानते हुए कि खुदा उसकी सारी हाजतों को रफा करेगा। मसीह यीशु अपने शागिर्दों को ये भी ताकीद करता है कि जो कुछ उसके सामने रखा जाए वो खाए। वो बेहतर से बेहतर सहूलतें हासिल करने की गर्ज से घर घर फिरता ना रहे और ना रुपए पैसे को ही अपनी खिदमत की राह में हायल होने दे। अल मसीह के शागिर्द को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी बुलाहट पर पूरा उतरे और लोगों की खिदमत करे। उसे यीशु के बुलावे को आराम पर तरजीह देनी चाहिए और पैसे के मुकाबले में खुदा के लोगों की खिदमत को अफजल जानना चाहिए। मसीह का खादिम अपनी मजदूरी का हकदार है और आम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। अजीज दोस्तों, इंसान को अपनी खिदमत पर हरगिज़ फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा के फजल पर जो खुदा की तरफ से उस पर होता है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।